अभी मेरा ये वाला क्वेश्चन है कि आपको इस गाड़ी में और क्या क्या अच्छा लगा जो आप मुझे बताना चाहोगे? पूछना चाहोगे आपका जो कैप्टन सीट का अनुभव कैसा रहा पीछे जो आप मस्त। बाकी जो सब लास्ट टाइम जो गाड़ी थी महिंद्रा से अल्काजार का तो बेस्ट ही एवरेज है। वो टूलिप लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ कमियां है उसमें 5 लोगों के लिए। क्योंकि आपने 700 ना लेके ये क्यों ली? जैसे अभी तो ट्रेंडिंग जो गाड़ी का ऑनर है, ये पहले हम इनका इंट्रोडक्शन लेंगे एंड उसके बाद मैं बताऊंगा गाड़ी में क्या क्या आपको अच्छे स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। तो सर बताइए, आपने पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले। माई सेल्फ डॉक्टर चंद्र प्रकाश। ओके सर। मैं जयपुर का निवासी हूँ और गाड़ी चलाने का, कार ड्राइविंग का मुझे काफ़ी शौक़ है और काफ़ी लंबी ड्राइविंग पे मैं जाना पसंद करता हूँ। जी सर। रिसेंटली मैंने हुंडई का अल्काजार ख़रीदा है। इसको ख़रीदने से पहले मैंने काफ़ी गाड़ियों का रिव्यू किया था, इंटरनेट पे किया, काफ़ी कार की डिटेल्स देने वाली वेबसाइट्स को मैंने विजिट किया। उसके बाद टेस्ट ड्राइव भी लिया। अभी नई जो अपकमिंग गाड़ीज़ जो आ रही है जैसे 700 महिंद्रा की है। ये पूछना चाहता हूँ कि आपने 700 ना लेके ये क्यों ली? जैसे अभी तो ट्रेंडिंग में चल रही है, सभी पब्लिक 700 या हैरियर की तरफ जा रही है, तो हैरियर चलो अलग हो गया, 700 अभी नया आया है तो ये तो काफ़ी पहले आ चुकी है, तो 700 ना लेके आपने ये क्यों ली? आपने बेसिकली मुझे गाड़ी चाहिए थी या तो 5 सीटर या 6 सीटर। अच्छा। 700 के जो वेरिएंट है 5 सीटर और 7 सीटर। जी सर। जब मैंने 5 सीटर्स का रिव्यू किया इंटरनेट पे भी और वहाँ जाने के बाद जब टेस्ट ड्राइव लिया तो टेस्ट ड्राइव लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुछ कमियां है उसमें। 5 लोगों के लिए ये मैं मानता हूँ कि काफ़ी स्पेस है, अच्छा स्पेस है। नो डाउट 700 इज़ द वेरी गुड व्हीकल, वेरी गुड डिज़ाइन। बट अगर हम अल्काजार से कंपेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि फीचर्स एज वेल एज जो गाड़ी का जो फिनिशिंग है, बॉडी या जिसे हम कहते हैं कि गाड़ी को जो मेक किया गया है, जी सर, फिटिंग्स है, जी सर, अंदर से जो फिनिशिंग्स है, लग्जरियस जिसे कहते हैं कि फीलिंग जो आती है वो मुझे अल्काजार में नजर आई। अच्छा। सेकंड 5 सीटर में इतना कंफ्यूजिंग 700 में फीचर्स है कि एक गाड़ी में ये मिलेगा, एक वर्जन में ये मिलेगा तो दूसरे वर्जन में ये नहीं मिलेगा। हाँ, ये चीज़ है। तो मुझे अगर सारे वर्जन चाहिए तो मुझे सारी गाड़ियाँ लेनी पड़ेगी। हाँ, सारे फीचर्स के लिए सारे वर्जन्स लेने पड़ेंगे। बट जब मैं अल्काजार में गया, नो डाउट अल्काजार में भी काफ़ी ऐसे फीचर्स होंगे जो कि नहीं है, वो 700 सिग्नेचर में है जैसे। बट एक कॉमन मैन के लिए, एक कॉमन फैमिली को जो फीचर्स चाहिए वो सारे इसमें है। 6 सीटर्स में अवेलेबल है। आपके पास एक पैसेंजर ज़्यादा है तो आप कंफर्टेबली जा सकते हैं। जी सर। आपका जो सेकंड रो है वो कैप्टन सीट है, वो ज़्यादा मोर कंफर्टेबल है देन बेंच सीट। ये बहुत बड़ा इसमें मुझे चेंजेस मिला। फिर बॉक्सिंग, ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें अंदर आपको एवरेज और क्या निकाल रही है, मतलब बेटर महिंद्रा 700 से इसमें क्या आपको एवरेज में बेटर लगा? कुछ महिंद्रा से अल्काजार का तो बेस्ट ही एवरेज है। वो 2 लीटर डीजल इंजन है, 1.5 लीटर है। जी सर। और हम फैमिली के अकॉर्डिंग जो गाड़ी यूज करने के लिए करने वाले जो है, जी सर, हम लोगों को फ्यूल एफिशिएंट कार की तरफ जाना जरूरी होता है। जी, वो चीज़ सही है। नो डाउट मुझे ये 20 के आसपास का माइलेज दे रही है, 20 के आसपास का, और 1.5 लीटर है तो मेंटेन करना भी इजी है। जी सर। इसके अलावा इसको सेलेक्ट करने का जो रीजन मेरा रहा, हुंडई का सर्विस नेटवर्क, बाकी कंपनीज अगर मारुति को छोड़ दें तो उसके अलावा सबसे ज़्यादा है, सबसे बेस्ट है। और रीसेल वैल्यू भी
जी सर, कंपैरेटिवली ज़्यादा ही होगी, ज़्यादा ही है और होती है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने इसको परचेज करने का मन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको महिंद्रा 700 और अल्काज़र में आपको जैसे आपने चलाई तो आपको उसमें जो राइडिंग है या फिर आपको बोल सकते हो कंट्रोलिंग, तो आपको क्या अच्छा ही लगा, किस में सही लगा? नो डाउट राइड क्वालिटी अगर आप कंपेयर करते हैं दोनों व्हीकल में, मैंने दोनों ही व्हीकल चलाया है, दोनों की टेस्ट ड्राइव ली है। और मैं इससे पहले मेरे पास महिंद्रा की गाड़ी थी। जी सर। तो नो डाउट हुंडई की गाड़ी स्मूथ होती है चलाने में, और इन दोनों गाड़ियों में मुझे स्मूथनेस इसी का मिला। सस्पेंशन वाइज ले लीजिए, सीट वाइज ले लीजिए, आपका जो क्लच का जो ऑपरेशन है, जी सर, नो डाउट अल्काज़ार का लाजवाब है। इसमें 3 ईयर की वारंटी भी आपकी अनलिमिटेड किलोमीटर की होगी, जैसे 700 में है, सेम वही चीज़ है। ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती है कि अगर अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती है तो नो डाउट एक जो बिल्ड क्वालिटी है वो बेटर है। तो आप बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आपको महिंद्रा 700 में और इसमें कुछ लगा फ़र्क या सेम ही है दोनों की? खास डिफरेंसेस नहीं है, बिल्ड क्वालिटी उसका भी बेटर है, बट फिनिशिंग और ऐसा लगता है हुंडई अल्काज़ार में कि एक हैंडमेड व्हीकल बनाया है जी, बड़ा ग्लोसी सा बनाया है। हम्म, ऐसा लगा है कि किसी ने बहुत ही मेहनत से एक आर्ट के साथ इस गाड़ी को डिजाइन किया है। जी सर। एक एसयूवी का फीलिंग, जो चीज़ आप ढूंढ रहे थे वो आपको इस गाड़ी में मिली आपको। या तो आपने इससे पहले कितनी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव ली अल्काज़ार से पहले? हेक्टर का टेस्ट ड्राइव लिया है, अच्छा, हैरियर का लिया है, 700 का लिया है, स्कॉर्पियो का भी लिया है। अच्छा, और इसका जो स्मॉलर वर्जन है क्रेटा जी, उसका भी मैंने टेस्ट ड्राइव लिया है। तो आपने फिर मैंने इरादा किया कि मुझे मेरा बजट बढ़ाना पड़ेगा, बट मुझे अल्काज़ार के साथ ही जाना चाहिए। ये है कि आपने जैसे काफ़ी गाड़ी को ट्राई ली, तो आपने स्टार्टिंग में तो कोई दूसरा सोचा होगा ऑप्शन कि आपके पास जो है ये गाड़ी लेनी है, ये बाद में प्लान बना होगा इसका? तो गया था, इससे पहले मेरे पास सेडान थी, अच्छा, 3 बॉक्स थी। तो जैसा कि अभी ट्रेंड चल रहा है कि एमयूवी या एसयूवी में जाना है, तो फर्स्ट चॉइस मेरी क्रेटा थी। अच्छा, और क्रेटा को मैंने लगभग फाइनली किया था, पर जब मैंने अल्काज़ार का टेस्ट ड्राइव लिया और अल्काज़ार का टेस्ट ड्राइव लेने के बाद फिर मैं 700 को भी ट्राई करने के लिए गया, क्योंकि जब मैं ये डिसाइड कर रहा था कि अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाने से अगर दूसरे सेगमेंट में जाना है तो फिर मैंने उस सेगमेंट की सारी गाड़ियों को भी ट्राई किया। सही है। बट उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरी फैमिली के लिए और मेरी प्रोफेशनल जो मेरी लाइफ है या मेरी जो राइडिंग है, ये गाड़ी मेरे साथ लंबे समय तक चलेगी। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा आपका जो कैप्टन सीट का अनुभव कैसा रहा पीछे जो आप? अमेजिंग। मस्त। बाकी जैसे लास्ट टाइम जो गाड़ी थी आपकी, वो तो चलो आपको सेडान थी, तो आप सेडान के तरफ जाने का क्यों नहीं सोचा आपने? एक्चुअली सेडान की तरफ नहीं जाने का एक ही रीजन था कि मैंने काफ़ी टाइम से उसको यूज किया है और कुछ नया चेंज करने का बिल्कुल मन था कि अलग तरीके के वर्जन में ही इस बार जाएंगे। तो लेना तो एसयूवी था जी सर, बट जब ये कैप्टन सीट के साथ मुझे अल्काज़ार मिला जी सर, तो मेरी फैमिली और मुझे, माय फैमिली लाइक, या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि माय फैमिली लव कैप्टन सीट ओनली। मेरे किड्स इसी पे ही बैठना पसंद करते हैं। अच्छा, और इस पे बैठने के बाद ऐसा लगता है कि वी आर फ्लाइंग। हम लोग कार में नहीं है, हम लोग एरोप्लेन में है। ओके, हम फ्लाइट का एक अनुभव महसूस कर रहे हैं। जी जी, नो डाउट आपके पास सारा कंट्रोल है, आपके पास एसी का कंट्रोल है कैप्टन सीट पे, आपके पास वायरलेस चार्जर है, आपके पास कप होल्डर है, एक आपको आर्म रेस्ट भी मिल रहा है स्टोरेज के साथ। जी सर। तो और आप एक जो कि एक फ्लाइट की सीट। कितने किलोमीटर तक कंटिन्यू चलाई है इसको गाड़ी को? मैंने इसको इन अ डे जी सर तकरीबन 500 किलोमीटर चलाया है। अच्छा, मैंने गाड़ी 29 नवंबर को लिया था। अगर आप इसका किलोमीटर देखेंगे तो शायद किलोमीटर हमें 2000 के आसपास कुछ रनिंग के आसपास है। मैंने बीकानेर से गाड़ी परचेज किया
जी सर। अजमेर आया सेम डे और जयपुर आया। जी सर। मुझे किसी भी तरह की थकान नहीं हुई, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी नई गाड़ी में बैठा हूँ। अमेजिंग फीलिंग उसमें मुझे महसूस हो रही थी कि नहीं मैं कुछ अमेजिंग व्हीकल चला रहा हूँ। अभी मेरा ये वाला क्वेश्चन है कि आपको इस गाड़ी में और क्या क्या अच्छा लगा जो आप मुझे बताना चाहोगे? बेसिकली काफ़ी कुछ ऐसे फीचर्स है जो कि बाकी गाड़ियों में मुझे नहीं पता है या नहीं है, बट अल्काजार में मुझे मिला। अच्छा। जैसे SOS फीचर्स, वन टच SOS फीचर्स है। आप कहीं ट्रबल में होते हो तो आपको बस उसको प्रेस करना है। फायर ब्रिगेड से लेके एम्बुलेंस से लेके आपका पुलिस तक आपको असिस्टेंस मिलेगी। सेकंड फीचर है आपका कहीं ब्रेकडाउन होता है जी सर, तो आपके नियर बाई जो भी आपको असिस्टेंस चाहिए उनको आपका इंफॉर्मेशन होगा, वो आपके पास आएंगे। ब्लू लिंक फैसिलिटी है, मैं गाड़ी को घर के अंदर से स्टार्ट कर सकता हूँ, इसको मुझे जो टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर पे मैं ला सकता हूँ। जी सर। अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ कि मुझे मेरी वर्किंग में हेल्प करने के लिए अगर कोई व्हीकल है तो वो मुझे अल्काजार में नजर आया। दैट्स व्हाई आई परचेज्ड इट। तो आप इसको कितनी साल चलाना चाहोगे, मतलब आप नेक्स्ट गाड़ी मतलब चेंज करना चाहोगे तो इसको? ये क्वेश्चन का आंसर तो मैं ऐसा देना चाहूँगा कि मैंने पिछला व्हीकल 2012 से 2021 तक मैंने उसको रखा है। अच्छा। तो तकरीबन मैं उतना तो चलाना ही चाहूँगा कि मैंने उसको 2,50,000 तक उसको यूज किया है। तो रनिंग कितनी थी उसकी? 2,50,000। ओके, रनिंग तो बहुत है, मतलब आपकी यूज तो आने वाली कार। आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर, मतलब कि आप 3 साल के अंदर तो अच्छा खासा चला लोगे इस गाड़ी को। आपने 10,000 किलोमीटर आई थिंक मुझे लगता है कि 6 महीने में मुझे सर्विस के लिए आना पड़ेगा। हाँ, फर्स्ट सर्विस तो आपने जैसे करा ली अभी है ना, 1500 के समथिंग कुछ। अब सेकंड सर्विस आएगी जो आपके साथ 10,000 के आसपास कुछ आएगी। बिल्कुल। तो इसमें आपने जैसे और कुछ एसेसरीज वगैरह लगाने का ऐसा कुछ सोचा आपने इसमें? वैसे इस गाड़ी में वैल्यू ऑफ मनी गाड़ी है, ऑलमोस्ट सब चीजें आ ही गई इसमें। ऑलमोस्ट सब आ गया है। बच्चों का भी सेगमेंट इसमें है, जी जी। लेडीज के लिए भी अगर वो ड्राइव करती है तो उनको भी वो भी एंजॉय करती है, और मेरे लिए तो सब कुछ है ही। वैसे देखी जाए इस गाड़ी को मतलब बच्चे भी पसंद करेंगे, लेडीज भी है, और एक मेरे किड्स ने फाइनल करने में मेरी मदद की जी। और अगर वोटिंग की बात करें तो उनका सबसे ज्यादा वोटिंग इसी की तरफ था। नहीं, लगती हुई बिजनेस क्लास गाड़ी है वैसे ये। मिडिल क्लास ग्लोसी गाड़ी लगती है, अंदर बैठने के बाद एक रिचनेस फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस क्लास गाड़ी। आप कहीं लेके भी निकलोगे तो आपको 10 लोग देखेंगे एक बार तो। एग्जैक्टली। गाड़ी में कुछ तो खास है कि एक बार तो बंदा पलट के देखेगा ही देखेगा गाड़ी को, भाई ये चीज अच्छी लगी इस गाड़ी के अंदर। या वो चीज है। तो आपकी ये टोटल कितने में बढ़ गई ऑन रोड ये गाड़ी? सर मुझे ऑन रोड ये बेस मॉडल है जी। और अगर एसेसरीज को मैं माइनस कर देता हूँ, वैसे मैंने जब गाड़ी लिया था तब कुछ भी नहीं लगवाया था। एसेसरीज कंपलसरी थोड़ी करी थी इन लोगों ने? नहीं, आपको लेनी हुंडई पड़ेगी। का हाँ। जो क्लाइंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा। हुंडई अपने कस्टमर्स को जब वो गाड़ी देखने जाता है, जी सर। जब गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेता है, जी सर। गाड़ी परचेज करता है, जी सर। इवन बैंक्स के साथ डील कराने में इन लोगों का काफी एग्रेसिव और काफी अच्छा रेस्पॉन्स होता है। एक फैमिली टच मिलता है कि एक बार हुंडई के साथ चला गया तो वो हुंडई की गाड़ी लेके ही आएगा, क्योंकि उसको ये महसूस होता है कि मैं एक अच्छी फैमिली के साथ एसोसिएट होने वाला हूँ। जी सर। और नो डाउट गाड़ी देने के बाद भी उन लोगों का गाड़ी का आरटीओ में रजिस्ट्रेशन से लेके बाकी चीज़ों में मुझे आगे होके उनकी तरफ से एक हम्बली या जिसे कह सकते हैं कि मुझे अग्रेसिवली हेल्प मिलती है उनकी तरफ से। तो सर्विसिंग के लिए भी कॉल आते होंगे आपको? बिल्कुल सर। ओके, तो इसमें आपकी सर्विस कितनी मिली है आपको सर? मैंने सर्विस सर जयपुर में रोशन हुंडई में करवाई थी। ओके। नो डाउट मैं कुछ समय का अभाव लेके गया था, लेट में गया था, बट उन्होंने उसके बावजूद मेरी गाड़ी को पोलाइटली एक्सेप्ट किया,
उसको पूरा इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन करने के बाद जी सर। उसको टाइमली डिलीवर करने में उन्होंने अपना जी जान से मुझे टाइमली फ्री कर दिया वहाँ से। जी सर। और सर इसमें फर्स्ट सर्विस में कोई एक्स्ट्रा कॉस्टिंग थोड़ी है ये आपकी कि नहीं, फर्स्ट सर्विस बिल्कुल 0 0 का बिल रहता है तो फर्स्ट सर्विस 0 0 का बिल ही था नहीं, आपका? किसी भी तरह का कोई बिलिंग नहीं था। ओके। अभी सेकंड सर्विस पे आप जाओगे तो शायद मेरे हिसाब से ज़्यादा एस्टिमेट नहीं जाएगा आपका सेकंड सर्विस पे भी। हाँ, अगर इंजन ऑयल वगैरह इंजन ऑयल फिल्टर ही शायद इसमें चेंज होता है तो वो वही चेंज रहेगा। ऑब्वियसली जो प्राइस होगा वो तो लगना ही है। बट मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी का बिल्ड क्वालिटी देखते हुए और जो राइड क्वालिटी है, जी जी। मुझे कुछ अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स का सामना करना पड़ेगा। ओके। वैसे आपके बच्चे पीछे सीटों पे बैठे होंगे तो उनका अनुभव कैसा रहा पीछे वाली सीटों का? कैप्टन सीट उनकी फेवरेट सीट है। अच्छा। पीछे की जो सीट है, जो थर्ड रो है, जी सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि हुंडई ने लाजवाब गाड़ी बनाई है, बट उसको थोड़ा सा एक स्पेस बनाना पीछे की चाहिए सीटों था, में थोड़ा सही करना ताकि चाहिए एक मैच्योर मैन भी वहां पे था बैठ सके। आराम से बैठ पाए। बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मान के चलिए कि आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं और आपके पास काफी सामान है, तो वो एक आपको सामान रखने में कोई समस्या का वो नहीं होगा। जी बट सर। शॉर्ट जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपको ये लग रहा है कि इस गाड़ी में ये चीज़ होनी चाहिए थी, उस गाड़ी में है, इस गाड़ी में नहीं है, जो आपको लगता है कि हुंडई को करनी चाहिए नेक्स्ट में जब मॉडिफिकेशन इसमें हो या नया मॉडल निकाले, तो वो चीज़ें आपको कुछ पता है कि आपको लगता है कि भाई इसमें ये चीज़ होनी चाहिए थी, अगर ये होती तो ये गाड़ी और भी अच्छी लगती? वैसे मैं ये मानता हूँ कि गाड़ी अब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए फुली इक्विप्ड है। जी सर। बट अगर न्यू फीचर्स की बात करें और न्यू जो ट्रेंड्स आ रहा है, तो इसमें एक तो कनेक्टेड फीचर्स हो, जी सर। आपका वॉइस कमांड के साथ हो। सेकंड, वायरलेस आपका एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल होना चाहिए। अभी इसमें क्या है कि वायरलेस चार्जर सर तो मेरे दे हिसाब से दिया, एंड्रॉइड ऑटो तो इसमें शायद है आपके। नहीं, बट इसमें वायरलेस चार्जर्स तो दे दिया, बट आपका कनेक्शन यूएसबी के साथ होगा। ओके। तो जब वायरलेस चार्जर दिया है तो वायरलेस ही कनेक्टिविटी देना चाहिए। ओके, नो डायरेक्ट उसका कनेक्शन नीचे कर देना चाहिए था, ऐसा अलग से नहीं रखना चाहिए था। जी सर। वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो देना चाहिए, जी सर। तो वायरलेस चार्ज और उसके साथ कॉम्पिटेबल हो जाता। तीसरा, थर्ड रो के लिए इनको कुछ करना चाहिए। सीटिंग का भी छोटी इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसको किसी भी तरह के अपडेट्स की जरूरत लुक वगैरह में या फिर ऐसा कुछ नहीं सर। लुक वगैरह में कितनी रेटिंग देना चाहेंगे इसको? अगर लुक की बात करते हैं आप बाकी गाड़ियों से अगर तो 5 की रेटिंग है तो मैं पूरा 5 देना चाहूँगा। 5 स्टार। और सेफ्टी के अकॉर्डिंग आपका क्या है कि बाकी गाड़ियों से थोड़ा कैसा लगा कि सेफ्टी वाली फीलिंग इसमें? सेफ्टी वर्जन वाइज जो जितने भी इसके वर्जन्स है उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने सारा सब कुछ देने की कोशिश की है। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो इसका जो रेटिंग है वो मुझे नहीं पता है। जी सर। बट हाँ, हम जैसे जो राइड करने वाले जो सेगमेंट के लोग हैं, जी सर। इनके लिए 2 एयरबैग चाहिए जो इसमें है। जी बिल्कुल। और गाड़ी जिग-जैग पोजीशन में भी एक अच्छा रोड पे कनेक्टेड रहती है। जी सर। मैं एक्चुअली वेस्ट मैनेजमेंट फील्ड में हूँ, जी। तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मुझे जिग-जैग लोकेशंस या नॉन इवन जो लोकेशंस होती है वहाँ पे मुझे ट्रेवल करना होता है। जी सर। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं ये गाड़ी केवल एक बेस्ट रोड के लिए ही है या अर्बन एसयूवी जिसे लोग बोलते हैं वैसा है। जी सर। मुझे ऑफ रोड का भी इसमें अच्छा अनुभव मिला है। जी सर। Please wear your seatbelt and drive safely. सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसमें आपको एसी वगैरह, म्यूजिक सिस्टम हुआ, कंट्रोलिंग हुआ, ये बटन्स वगैरह, पावर विंडो स्विच, तो इनमें भी सब कुछ सही लगा आपको या कुछ अच्छा लगा? मतलब एसी पावरफुल है जी। अभी वैसे सर्दी है, बट गाड़ी में अगर आपको एक माइल्ड एसी की जरूरत होती है जी। बट इसका एसी इतना हार्ड है कि मुझे बार बार बंद करना होता है, ओके। जबकि मैं माइल्ड पे इसको चलाने की कोशिश करता हूँ। जी सर। बाकी जो इसका जो कैबिन है, जी सर। ड्राइविंग जो स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो कंट्रोल
के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं लगता है कि ये चीज इतना दूर है कि मेरे को उसको मैनेज नहीं कर पाऊंगा। सारा हैंडी है। जी सर। आप राइड करते हुए ज्यादा आपको न्यूसेंस क्रिएशन जिसे कहते हैं कि नहीं मेरे को वो चीज करना है और वो मेरे को अभी नहीं कर पाऊंगा। जी सर। वो मुझे इसमें महसूस नहीं हुआ। तो सर वैसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक कीमती टाइम निकाल के हमें टाइम दिया एंड गाड़ी का रिव्यू बताया। और सही में कि काफी लोग अगर जिनको कंफ्यूजन होगी उनका कंफ्यूजन भी दूर होगा, डाउट दूर होंगे कि भाई वो अल्काजार लें या 700 लें। हालांकि दोनों गाड़ी अपनी अपनी जगह बेस्ट है। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम निकाला था कीमती टाइम में भी। वेलकम सर। तो हम वेट करेंगे नेक्स्ट टाइम भी आपको कुछ रहे इसमें ऐसा कुछ लगे तो हमें आप अपडेट दें। बिल्कुल सर। जी सर।